Assalamualaikum students, how are you? I am your science teacher, class 6, science fact val 1. Now we are going to start our 13 lecture, chapter number 1, science skill. हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने रीडिंग देखी थी, यानी कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट रीडिंग हो गई है। अब हम पेज नंबर 14 की एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और स्टेटमेंट दी होगी। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है या उस पर टिक करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द 3 मेन एरियाज ऑफ स्टडी इन साइंस आर। हमने प्रीवियस टॉपिक में या स्टार्ट वाले लेक्चर में देखा था कि साइंस को 3 मेन एरियाज में स्प्लिट कर दिया जाता है, यानी कि साइंस की 3 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजी, सेकंड वन जिसमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में हम तमाम सब्सटेंसेस की, इसके अलावा फिज़िकल में हम फिज़िक्स में हम क्या करते हैं टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, इसके अलावा पार्टिकल्स, हीट, लाइट के बारे में हम इसको स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या है? बी। विच एरिया ऑफ साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। जिसमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? बायोलॉजी। वाई शुड यू वेयर सेफ्टी गोगल्स ड्यूरिंग प्रैक्टिकल साइंस लेसन। क्यों हमें सेफ्टी गोगल्स पहनना चाहिए जब हम साइंस पे प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होते हैं? क्यों हमें पहननी चाहिए? ताकि हम अपनी आइज़ को डैमेज होने से बचा सकें। टू प्रोटेक्ट योर आइज़ फ्रॉम डैमेज। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ दिस इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। ये यूनिट्स बताए हुए हैं, हमने इसमें से देखना है कि लेंथ की मेजरमेंट के लिए हम कौन सा यूनिट को यूज़ करते हैं। तो हमने अपने प्रीवियस या स्टार्टिंग वाले टॉपिक में देखा था, तो हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाई मल्टीप्लाइंग इट्स। हमने एक ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई क्या करते हैं? लेंथ को उसकी ब्रेथ के साथ, फिर उसकी हाइट के साथ। तो ये था हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास ट्रू और फॉल्स है। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड। केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस की स्टडी होती है। नहीं स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम तमाम सब्सटेंसेस की स्टडी करते हैं। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। एज साइंटिस्ट गेट ओल्डर दे नो लॉन्गर हैव टू बॉदर अबाउट वर्किंग सेवली। अब जैसे जैसे साइंसदान बूढ़े होते जा रहे हैं तो उनको एहतियात से काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। बल्कि साइंटिस्ट या तो यंग है या ओल्ड है तो उनको हर काम में, यानी कि कोई भी साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं तो उनको एहतियात की ज़रूरत पड़ती है। योर सेंसेस आर ऑफ नो यूज़ ड्यूरिंग अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। क्या आप अपनी सेंसेस को नहीं यूज़ कर रहे होते जब कोई भी आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं? तो ये भी क्या है? फॉल्स है। यानी कि हम कोई भी जब साइंटिफिक वर्क कर रहे होते हैं तो हम उसमें अपनी सेंसेस को क्या कर रहे होते हैं? यूज़ कर रहे होते हैं। द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय वेइंग इट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस फाइंड आउट करने के लिए हम उसका क्या करते हैं? वेट करते हैं। तो ये क्या है? ट्रू है। डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री सेंटीग्रेड आर द सेम थिंग। यस स्टूडेंट्स, डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड्स ये क्या होती है? टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं। तो ये क्या होती हैं? दोनों सेम थिंग्स ही होती हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है? ट्रू है। तो आपने एक्सरसाइज ऐसे ही बुक पे अच्छे से सॉल्व करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।